इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं। मंत्री जी, आप लोगों का दावा है कि 17 सीट पर आप लड़े थे, 16 सीट सिटिंग है, तो इस पर आप क्यों नहीं समझौता करना चाहते हैं? जब गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें सीटों का अदला बदली। नहीं, अभी तो दावा हम लोगों का है ना कि 16 सीट हमारा सिटिंग है और हम एक सीट और 17 सीट लड़ेंगे। ये हमारे मंत्री विजेंद्र यादव जी का बयान आया है कि हमारा 16 तो सिटिंग है और 17 पर हम लड़ेंगे। तो जब हम पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014 में जब हमारी जो हम तो 2 ही सीट पर थे, तो फिर हम 16 लड़े। तो मान लीजिए 16 सीट पर है तो हम 32 नहीं ना लड़ सकते हैं। तो कम से कम जितना है उतना तो रहेंगे ना। तो इसको लेकर क्या किसी से आपकी बातचीत हो रही? क्योंकि आरजेडी हम लोगों को हमको नहीं लगता कि अभी कोई बातचीत शुरू हुई है। तो बातचीत हम लोग के स्तर पर, लेकिन अपनी भावनाओं को लोगों ने व्यक्त कर दिया है। माननीय मंत्री जी विजेंद्र यादव जी ने भावनाओं को व्यक्त कर दिया है। ये ऐसा नहीं लगता है कि जहां से आप लोग जून में शुरुआत किए थे, फिर वहीं से जलेबी की तरह वहीं पहुंच गए हैं? नहीं, देखिए, मतलब ये बात तो सत्य है ना कि माननीय नेता ने पूरे शिद्दत से और मेहनत करके सब लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। एक जगह इकट्ठा करने के बाद पटना में सब लोगों को बुला करके उन्होंने एक बेजाब्ता, एक कंसिस्टेंस बनाया। तो जो लोग में आपसी बातचीत तक नहीं थी जिन राजनीतिक दलों में, उनके भी आइस को ब्रेक करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इट वॉज अ टफ जॉब, इट वॉज नॉट अ ईजी जॉब, बट ही मूव्ड अराउंड इंडिया एंड कलेक्टेड ऑल द पीपल ऑन अ वन अम्ब्रेला। एंड उन्होंने हमेशा ये बात कही कि थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट होना चाहिए, और कांग्रेस के अम्ब्रेला में हम लोग सब लोग रहे, क्योंकि कांग्रेस एक पैन इंडिया पार्टी है और उसके साथ रहना चाहिए। बट कांग्रेस को भी ये बात समझना चाहिए। बट हमको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही है या कांग्रेस समझना नहीं चाह रही है, और चुनाव को मतलब सीटों के बंटवारा में डिले हो गया। 5 जगह चुनाव थे 5 राज्यों में। उन 5 राज्यों में चुनाव में भी इंडिया गठबंधन का एक मुश्त एफर्ट नहीं दिखा। वो एफर्ट कराने का काम, क्योंकि उन सब जगहों पर सरकार कांग्रेस की थी, उन सब जगहों को नेताओं को ले जा करके उतारना और उनका पब्लिक मीटिंग कराना, उनकी बातों को जनता के बीच रखवाना, तो एक यूनाइटेड फेस लगता। वो भी नहीं हुआ, आग्रह भी नहीं किए। अब ये लोग या तो ओवर श्योर थे कि इन राज्यों में कांग्रेस जीतेगी ही जीतेगी, हमको अभी किसी और को क्रेडिट देने की आवश्यकता नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा मिसफायर कर गया, और मिसफायर करने से पूरे पैन इंडिया जो है इंडिया गठबंधन का परसेप्शन खराब हो गया। क्योंकि हम भी उसके पार्ट हैं, तो मेरा भी परसेप्शन खराब हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार इसके अगुआ थे। तो नेचुरली डिले तो हो गया, लेकिन अभी भी समय अभी खराब नहीं हुआ है काम। अभी भी कम से कम जल्दी जल्दी अलायंस करें। बात उठी थी कन्वीनर बनाने की, पीएम फेस बनाने की, लेकिन इस बात पर तो चर्चा तो दूर, बाकी बातें भी कहीं नहीं हो रही। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या हुआ पीएम फेस का? क्योंकि ये अलायंस जो है किसी न किसी चेहरे पर तो उसको जाना चाहिए था। क्या लगता नहीं कि नीतीश कुमार को चेहरा बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें 2 बात है। बार बार मीडिया इन सवालों का उत्तर चाहती है कि भाई कन्वेनर क्यों नहीं बनाया गया, प्रधानमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया गया। नीतीश कुमार जी ने अपने खुद कम से कम 10 बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि ना मैं कन्वेनर बनना चाहता हूं, ना मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि एक साझा गठबंधन हो और मजबूती से हम चुनाव लड़ें। ये इन 5 राज्यों के चुनाव के पहले भी कहते थे, 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद भी कहते रहे। तो मेरा कहना है कि जो व्यक्ति खुद बनना ही नहीं चाहता है, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो उस व्यक्ति से बार बार ये बात पूछकर और ये बात प्रश्न उठाकर उनके लोगों से, तो उनके व्यक्तित्व को गिराने का काम है ना। जो व्यक्ति कभी आईएएस की परीक्षा देना नहीं चाहता है, अब उसके पड़ोसी पूछते रहे कि भाई कब आईएएस बन रहे हो, कब आईएएस बन रहे हो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन आज विजेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज़ की खास मुलाकात में, जैसे आपसे कह रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाना चाहिए। इंजीनियर हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो मुख्यमंत्री लगातार रहे हुए हैं, तो हर गुण है उनमें, इसलिए उनको फेस बनाना चाहिए। अगर हमसे आप पूछिएगा तो हम तो अपने नेता को चाहेंगे ही ना। हम क्यों नहीं चाहेंगे?
हर एक जो पार्टी का और नीतीश जी के प्रति जिसकी भी संवेदना है, जिसको लगता है कि बिहार की जो के बारे में जो कल्पना थी लोगों के मन में, उसको पूरी तरह से नीतीश जी ने बदलने का काम किया इन अपने 18 साल के शासनकाल में। नीतीश जी रहे वाजपेयी जी के साथ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, नीतीश जी रहे रेलवे मिनिस्टर, नीतीश जी रहे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो देश का पहला एग्रीकल्चर पॉलिसी नीतीश कुमार ने लाया। तो नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की कोई काबिलियत नहीं है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। उनसे अच्छा आदमी कौन हो सकता है? ही हैज़ चेंज्ड द होल बिहार, ही हैज़ चेंज। बहुत सी ऐसी पॉलिसी को नीतीश जी ने इंट्रोड्यूस किया जो केंद्र सरकार ने बाद में इंट्रोड्यूस। ये बात क्या कांग्रेस नेताओं को नहीं दिख रहा है? क्यों इतना देरी कर रही है कांग्रेस? क्या कर रही है नहीं कर रही है वो तो दैट इज़ अ कांग्रेस लुकआउट, उस पर हमारा कोई बहस नहीं है। लेकिन माननीय नेता ने तो कह दिया है ना कि हम ना उम्मीदवार हैं, ना कन्वीनर के उम्मीदवार हैं, ना हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन सीटों के बंटवारे को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। कितना क्या कोई आप समय देंगे? नहीं, जल्द से जल्द निपटाना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ से जून से शुरू किए थे आज भी वही कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा का फैसला हो। आप लोग सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। ये करना चाहिए। अब तो देखिए ऐसा है कि पैन इंडिया इम्पैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है और इसीलिए नीतीश कुमार ने कहा था कि मेन फ्रंट बनना चाहिए कांग्रेस के अम्ब्रेला। बहुत से लोग तो थर्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, लेकिन नीतीश वाज द ओनली पर्सन हु यूज्ड टू से दैट कि नो, देयर शुड बी अ मेन फ्रंट। व्हाई थर्ड फ्रंट? एंड इट शुड बी विथ कांग्रेस। कांग्रेस तो कुछ सोच ही नहीं रही इस बार। अब कांग्रेस को किस एटीट्यूड से क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि अभी आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से दैट, लेकिन अभी शिद्दत से लोग लगे हुए हैं। हमको लगता है कुछ ना कुछ परिणाम बहुत जल्द मिलेगा। इंतहा हो गई इंतज़ार की। ये इंतज़ार की समा कब तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इंतज़ार करें, खासतौर से जेडीयू, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।